सिटिंग विधायक हैं सकलडिया के प्रभुनारायण सिंह यादव जी और इनके भाई के खिलाफ 2015 में एक घटना दिखाते हुए वहां के तत्कालीन विधायक रहे श्री सुशील सिंह जी के द्वारा दर्ज कराया गया था मुकदमा कि इन्हें रॉन्गफुली डिटेन किया गया। इनके लोगों द्वारा उनके साथ बल प्रयोग किया गया और उनके साथ उन्हें रोकने का प्रयास किया गया। इस बात को लेके एक मुकदमा दर्ज कराया गया 2015 में। आरोप पत्र प्रेषित होने के बाद इस मुकदमे का ट्रायल चला और 2023 में एमपी एमएलए लंदन मजिस्ट्रेट साहब ने इन्हें उसमें दोषी करार दिया, जबकि उस मुकदमे में इस तरह का कोई साक्ष्य नहीं मिला था और सारे गवाहों के बयान में मेजर कंट्राडिक्शन था। उसके बावजूद उन्हें गलत तरीके से साक्ष्य न होने के बावजूद दोषी करार दिया गया, जिसके खिलाफ हम लोग सेशन कोर्ट में गए क्रिमिनल अपील में। और सेशन कोर्ट ने जिस दिन अपील दाखिल हुई उसी दिन सजा को फाइनल हियरिंग तक के लिए स्टे कर दिया गया और फाइनल हियरिंग इसकी संपन्न हुई एमपी एमएलए सेशन कोर्ट चंदौली के द्वारा। और एमपी एमएलए सेशन कोर्ट ने यह पाया कि लंदन मजिस्ट्रेट साहब ने जिन साक्ष्यों पर सजा दिया था वो गलत था और ऐसा कोई इसमें साक्ष्य नहीं था जिन साक्ष्यों पर उन्हें सजा दी जा सकती थी। लिहाजा लंदन एमपी एमएलए सेशन कोर्ट महोदय के द्वारा लंदन मजिस्ट्रेट एमपी एमएलए कोर्ट के आदेश को निरस्त कर दिया गया और माननीय विधायक जी और उनके भाई को बाइज्जत बरी कर दिया गया। ठीक है, देखिए आज आप लोगों के बीच में हम लोग आए हैं। एक न्यायालय का फैसला आया है, 15 साल बाद 10 साल बाद न्याय मिला। 2015 में पंचायत चुनाव के दौरान मेरे ऊपर, मेरे भाई और मेरे साथियों के ऊपर मुकदमा पंजीकृत कराया गया था तात्कालिक विधायक सकलिया सुशील सिंह जी के द्वारा। हमें रोका गया, हमें प्रताड़ित किया गया, हमारे लोगों से मारपीट की, जबकि ये सरासर गलत था। तो जब चार्जशीट गई तो 250 लोगों को तो पता नहीं लगा पाया, लेकिन मुझ पे और मेरे भाई के ऊपर चार्जशीट उन्होंने, क्योंकि विधायक थे, प्रभाव दिखा के उन्होंने भेजा। न्यायालय में मुकदमा चला, कभी इलाहाबाद तो कभी चंदौली एमपी एमएलए कोर्ट में चला और साक्ष्य ऐसे नहीं थे जिससे हमको दंड मिलना चाहिए। लेकिन कहीं न कहीं जो भी परिस्थिति आ रही है, साक्ष्य को दरकिनार करते हुए हमें सजा देने का काम न्यायालय ने किया 2023 में। और उसके बाद हम लोग सेशन कोर्ट गए। ठीक जिस दिन फैसला आता है उसी दिन और न्यायालय ने हमें उस पर स्थगन आदेश देने का काम किया कि लास्ट हियरिंग तक जो फैसला, तब तक ये सजा स्थगित रहेगी। और उसका फैसला 2 अगस्त 2025 को भी आया है, जिसमें न्यायालय ने सारी चीज़ों को बारीकी से देखते हुए जो सजा हमें दी गई थी गलत तरीके से, उसको बहुत गंभीरता से लिया। पूरी तरह से साक्ष्य अभाव के बावजूद जो सजा दी गई, उन्होंने पूरी पत्रावली को बढ़िया से पढ़ा और न्याय देने का काम किया। कानून की जीत हुई, इसलिए हम लोग आज आपके बीच में आए, उनको धन्यवाद कर रहे हैं। क्या विपक्षियों द्वारा ऐसा नहीं लगता कि आपको इतना लंबा फंसाया गया है? अब तो ये तो पूरी हिस्ट्री बता रही है इस मुकदमे की। 10 साल मुकदमा चला, 10 साल में हमें न्याय मिला। आज ये सरकार के इशारे पे कहीं न कहीं न्यायालय जुडिशरी को प्रभावित करने का ये काम सरकार पूरा प्रयास कर रही है। हम ही नहीं, हम तो एक सबूत तो आपके सामने है, लेकिन तमाम विधायक जिनका कोई दोष नहीं था, 9 10 बार के विधायक, एमपी, मिनिस्टर, आजम खान जैसे लोगों पे 150 से ज्यादा मुकदमे, गाय भैंस के नाम पे, चोरी के नाम पे मुकदमे, उनके क्या क्या फर्जी मुकदमे, उनके बेटे पे मुकदमे। अभी सोलंकी जो है कानपुर का विधायक, मुकदमे हुए, फैसला आ गया, चुनाव भी हो गया, अभी तक जेल से छुट्टी नहीं हुई। जाहिद बेग अभी बना है भदोई के, किसी तरह से सालों लग गया उनको जमानत लेने। अभी अब्बास अंसारी, जिनको ऐसा कोई साक्ष्य नहीं था जिनको इतनी बड़ी सजा दी जाए, लेकिन जानबूझ के सरकार के इशारे पे हम लोगों को लग रहा है, आम जनता को लग रहा है कि इसको प्रभावित करने का काम हो रहा है। तो न्याय में तो दिक्कत आ रही है।
लेकिन हम उसके बावजूद भी न्यायालय को बधाई देते हैं। तमाम चीज़ों के बावजूद उन्होंने हम सबके साथ न्याय किया है, सजा को माफ़ किया है। मैं बहुत बहुत कानून की जीत हुई है, संविधान की जीत हुई, मैं बहुत बहुत उनको बधाई देता हूँ। अब विधायक रहते हुए 10 साल आपने झेले हैं, कि आम पब्लिक अगर होती तो क्या होता उनके साथ? हाँ, न्याय पाना बड़ा मुश्किल है। आज के परिवेश में न्याय पाना बड़ा मुश्किल है।